यूनियन बजट 2024 मिडिल क्लास की तो लग गई। Adjustments to make for those opting for the new tax regime. Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. And Andhra Pradesh Reorganization Act. We will facilitate special financial support. जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पे ये वीडियो पहली बार आ रहा है। इससे पहले हम लोग जो वीडियो बनाते थे ना वो स्कूल कॉलेजेस के होते थे, लेकिन आज कुछ अलग टाइप का वीडियो मैं बनाने का कोशिश किया हूँ क्योंकि आपको ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का वीडियो हर एक उस इंसान के लिए है जो इंडियन सिटीजन है, जो भारत का नागरिक है। ये कोई भी मैटर नहीं करता कि आप बच्चे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, लोअर क्लास हो, कोई भी हो, ये चीज़ें जानना आपका अधिकार है और आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फाइनेंशियल ज्ञान आपको होना चाहिए। इस बजट 2024 में इंडिया के सिटीज़न के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें हमारे लिए किया, ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं कि यूनियन बजट 2024 में की हाइलाइटेड्स क्या है, जो कि खास करके ये वीडियो मैं मिडिल क्लास फैमिली लोग के लिए बनाया हूँ। उस मिडिल क्लास वाले लोग या फिर अमीर लोग, उनको इस बजट से क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या नुकसान होगा, या मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, इस चीज़ों का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोग टैक्स को लेके बात करते हैं। टैक्स जो है एक मिडिल क्लास आदमी जितना देता है, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अगर कम कमा रहा हूं तो मैं टैक्स नहीं देता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो एक मिडिल क्लास आदमी जब वो कमाता है, मान लो उसका सैलरी 40,000 से लेके 50,000 रुपया तक है, ठीक है। मान लो उसका 40,000 से 50,000 है, वो एग्जैक्टली इस पैसे को खर्च कैसे करता। सबसे पहले तो उसका इनकम टैक्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। वो सबसे पहले इनकम टैक्स देता है। इनकम टैक्स देने के बाद वो डेली कोई भी सामान खरीदता है, उसके ऊपर जीएसटी। सबसे पहले तो ये चीज़ दिमाग से आप लोग निकाल दो कि एक गरीब इंसान टैक्स नहीं देता, जीएसटी में बहुत ज़्यादा टैक्स देता है। इवन वो घर का दाल, चावल, कॉपी, पेंसिल जो भी खरीदता है ना, सब के ऊपर जीएसटी लगता है। और जीएसटी टैक्स वो देता है जो कि इंडिया में आज के डेट में एक क्वार्टर में 20 लाख करोड़ का कलेक्शन है। 20 लाख करोड़ का एक क्वार्टर मतलब 3 महीना का मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो एक इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले जब वो सैलरी कमा रहा है ना, वो इनकम टैक्स पहले दे रहा है, उसके बाद जीएसटी के ऊपर पूरा का पूरा टैक्स दे रहा है, उसके बाद अपने घर को चलाने के लिए वो क्या कर रहा है, घर को चलाने के लिए बहुत सारा खर्च कर रहा है। उसके बाद अगर कुछ पैसे बचते हैं ना, तो वो क्या करता है, सेविंग करता है या फिर इन्वेस्ट करता है। अगर पैसे बचे तो डेली एक्सपेंसेस में उसके घर के जितने भी बच्चे को, मान लो स्कूल्स के फीस, ट्यूशन फीस, ऐसा बहुत सारा चीज है जो उसका खर्च है, उसको करने के बाद वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है। सेविंग अगर करता है तो क्या होगा, इन्वेस्ट अगर करता है तो क्या होगा। आज के ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ चले गए हैं। क्यों? क्योंकि बैंक में जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5% से 6% इंटरेस्ट मिलता है। एक एफडी भी आप करने के लिए जाओ ना, तो एवरेज आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ पे बैंक में लोग क्यों नहीं करा रहे एफडी, स्टॉक मार्केट की तरफ क्यों जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड क्यों कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड करने के साथ साथ स्टॉक में क्यों जा रहे हैं, इसको हमें समझना होगा। देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे मान लो आपका वेल्थ मतलब आपके पास 100 रुपये है, आप जाके उसका एफडी करवा दिए। 1 साल के बाद ये 6% जो दिख रहा है ना, वो बन जाएगा 106 रुपया। ये 6% जो आपको इंटरेस्ट मिला, 100 रुपया बन गया 106 रुपया। हमें लगा कि हमारा पैसा तो ग्रो हो रहा है, क्या दिक्कत है फिर सर? दिक्कत इस बात का है कि ये जो 106 रुपया जो है ना, ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा, मतलब महंगाई को बीट नहीं कर रहा।
महंगाई हर साल लगभग 8% बढ़ता है। महंगाई हर साल लगभग 8% बढ़ता है। तो सोच के देखो कि जो सामान आप 100 रुपये में खरीदते थे ना, उसको अगले साल आप 108 रुपये में खरीदोगे। और आपको क्या लग रहा है कि आपका 100 रुपया जो है वो 106 बन के बहुत ज़्यादा बन गया? नहीं, आपका पैसा और घट गया। तो इसीलिए जब आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक ही उपाय बचता है, वो उपाय बचता है इन्वेस्टमेंट का। क्यों? क्योंकि एसआईपी आप करें, जब म्यूचुअल फंड में जब आप पैसे डालते हैं तो आपका जो रिटर्न है, एवरेज रिटर्न है 10 से लेके 25 के बीच में रहता है। तो वो इन्फ्लेशन को बीट करता है। स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज़ है कि स्टॉक अगर हम लोग परचेस करेंगे तो वो भी इन्फ्लेशन को बीट करता है, लेकिन थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसलिए जितनी भी मिडिल क्लास फैमिली है ना, आज के डेट में ज़्यादा मूव कर रहे हैं किसके तरफ? स्टॉक मार्केट के तरफ, ताकि इन्वेस्ट अगर वो करेंगे ना तो उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन इस बात से भी ना गवर्नमेंट को ऐतराज है कि मिडिल क्लास ज़्यादा कमा क्यों रही है। तो इसीलिए उन लोग ने क्या किया? टैक्स में बहुत बड़ा चेंजेस लेके आया। कोई तरीका है भीख मांगने का? यहाँ पे मैं 2 से 3 चीजें बताऊंगा अभी कि स्टॉक मार्केट से जो रिटर्न हमें मिल रहे थे। देखो 2 चीजें, एक था हमारा LTCG और दूसरा था हमारा STCG। इसका मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसको बोला जाता है? जिस एसेट्स को हम 1 साल तक होल्ड करते हैं, मतलब मेरे पास 1 साल तक है और 1 साल के अंदर बेच दिए, ठीक है। और LTCG किसको बोला जाता है? जो हम लोग लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा तक हम लोग अपने पास रखते हैं और उसके बाद बेचते हैं। तो यहाँ पे LTCG का जो टैक्स जो है ना, वो 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है, और STCG जो है वो 15% से बढ़ा के 20% कर दिया गया। तो अब बताओ, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि मिडिल क्लास फैमिली भी इन्वेस्ट करे, ताकि उनका पैसा ग्रो हो। देखो एक गरीब इंसान, देखो जो रईस जो है उनके पास सिक्योरिटी बहुत है क्योंकि फ्यूचर में उनके पास बहुत पैसे रहेंगे, लेकिन एक जो गरीब इंसान जो है उनके लिए गवर्नमेंट का बहुत सारी योजना है। आप लोग बहुत सारी योजना जानते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग के लिए, लेकिन मिडिल क्लास का क्या? उन लोग के लिए तो कोई योजना नहीं है। लेकिन फ्यूचर में उन लोग का रिटायरमेंट प्लान कैसा होगा? उन लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में उसे 50 लाख 1 करोड़ रुपया फ्यूचर में मिले, ताकि वो अपना लाइफ सिक्योर कर पाए, जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट कर रहा है। और इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहा है तो टैक्स बढ़ जा रहा है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो वो इन्वेस्ट करेगा कैसे? तो यहीं पे हम लोग को एक चीज देखना है, लोग कम इन्वेस्ट करें। ये गवर्नमेंट का सोच है भाई, सीधा साधारण सा बात है। गवर्नमेंट ये चाहता है ना कि हम लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा नहीं लगाएं। देखो कोई भी देश का स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो समझ में आता है कि वो देश ग्रो कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है? उल्टा। गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या लग रहा है कि इतने लोग जो हम लोग के स्टॉक मार्केट में आ गए हैं और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बबल क्रिएट हो रहा है। मतलब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एक हीट पैदा हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ रहे हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है ना? फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग जो एक टाइप का ना लोगों को जुआ का आदत हो गया है। उन लोग चाहते हैं कि आप महीना भर में करोड़पति बन जाए, लेकिन यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग जो है ना, उन लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। अब जुआ वाला जो आदत है, अगर इसमें अगर ज़्यादा टैक्स लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल के लिए जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, सोच के देखिए उन लोग के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अभी तो 2.5% टैक्स आपको दिख रहा है, एग्जैक्टली 2014 से पहले इसमें टैक्स ही नहीं था, ठीक है। ये 10% हुआ, फिर अभी 12.5% हो गया। अभी एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो मिडिल क्लास वाले लोग क्या करते हैं? रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। यहां पे रियल इस्टेट में इंडेक्सेशन को हटा दिया गया। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन जो था ना, ये इतना इंपॉर्टेंट एक मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग के लिए था, ये भी हट गया। आप लोग को जान के ताज्जुब होगा कि अगर एक मिडिल क्लास आदमी मान लो 10 साल पहले अगर 1 लाख रुपया में अगर एक जमीन को खरीदा था, ठीक है, आज उसका वैल्यू
मान लो 50 लाख रुपया हो गया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी पहले कि इंडेक्सेशन का छूट देती थी कि हाँ 1 लाख जो है 50 लाख आज बन गया है ना, एक काम करते हैं, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के वजह से मान लो 20 लाख महंगाई है, 20 लाख का महंगाई है, तो 20 लाख का महंगाई जो है, इस चीज को भी ध्यान देना है कि 20 लाख का महंगाई हो गया तो 1 लाख का चीज 20 लाख बन गया, तो 20 लाख छूट मिल गया, 30 लाख में हमें टैक्स देना पड़ता था, 1 लाख बन गया 20 लाख रुपया, है ना, क्यों? महंगाई के वजह से, तो इतना छूट मिलता था और 30 लाख में हम लोग टैक्स देते थे। लेकिन अभी इंडेक्सेशन भी यहां से हटा दिया गया है, ये 20 लाख पे अब छूट नहीं मिलेगा इन्फ्लेशन का पूरा 50 लाख के ऊपर आप लोग टैक्स दो। तो एग्जैक्टली यहां पे ये है कि गवर्नमेंट क्या चाहता है, गवर्नमेंट ये चाहता है कि जानबूझ के ये जो बजट जो है इतना कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, इतना डिफिकल्ट टाइप बनाया जाए कि नॉर्मल पब्लिक को समझ ही में नहीं आए, और जानबूझ के ऐसा लैंग्वेज, ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना, इंडेक्सेशन या फिर फाइनेंशियल, बड़ा वर्ड जो नॉर्मल पब्लिक को समझ में ना आए। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो जिसकी वजह से ये हम लोग के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो ये है एग्जैक्टली टैक्स का हमारा स्लैब। देखो टैक्स में एलटीसीजी हमारा 10 से 12.5 हो गया, एसटीसीजी 15 से 20% हो गया। हाँ, एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे क्या चीज़ बेनिफिट है कि जो 1 लाख के ऊपर एग्जेम्पशन मिलता था, अभी 1,25,000 कर दिया गया एलटीसीजी के ऊपर, मतलब 1 लाख तक का हमारा छूट था। 1 लाख तक अगर आप कमाएंगे तो आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसको बढ़ा के 1,25,000 कर दिया, लेकिन 2.5% टैक्स भी बढ़ गया, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है ना, इसका टैक्स स्लैब। देखो ये है हमारा पुराना टैक्स स्लैब कि 0 से हम लोग 2.5 लाख तक कमाते थे तो हम लोग कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अभी बन गया कितना, 0 से 3 लाख रुपए। 2.5 लाख से 3 लाख में 5% था, 3 लाख से 5 लाख में 5% था, 5 लाख से 6 लाख में 20% था। तो ये थोड़ा सा सुधार हुआ है, किस चीज़ के लिए, 3 से 7 लाख में 5% है, 7 से 10 लाख में। और हाईएस्ट जो है, जो 15 लाख से ज़्यादा कमाता है, जो 15 लाख से ज़्यादा कमाता है, उसको 30% पड़ेगा। मतलब सोचो 15 लाख से ज़्यादा कोई 20 लाख भी कमा रहा तो 30%, 1 करोड़ भी कमा रहा तो 30%। लेकिन यहाँ पे कॉर्पोरेट वाले लोग के लिए इतना टैक्स नहीं है। कॉर्पोरेट लोग वाले मतलब जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट वाले लोग हैं, उन लोग के लिए इतना टैक्स नहीं है। यहाँ पे 2014 से पहले 30% तक का टैक्स, 30% तक का टैक्स लिया जाता था कॉर्पोरेट से, और नॉर्मल पब्लिक से कम लिया जाता था। यहाँ पे पूरा का पूरा रिवर्स हो गया है। अभी कॉर्पोरेट टैक्स धीरे धीरे नीचे आ रहा, नॉर्मल पब्लिक का जो इनकम टैक्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा। तो ये है एग्जैक्टली हम लोग का इस साल का स्लैब, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखो इसमें बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजेस आया है। ये एग्जैक्टली है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ना, ये पैसे कहाँ पे लगाती है, गवर्नमेंट जो पैसे देती है पढ़ाई के लिए, ठीक है, उसमें यूजीसी में भी जाता है। और ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एक चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। मान लो आप आईआईटी जा रहे हैं, जेएनयू टाइप जा रहे हैं, तो ये सब यूनिवर्सिटीज जो होते हैं ना, इन लोग क्या आपको कम पैसे में बड़ा पढ़ाई का जो डिग्री जो होता है वो देती है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि 2023 में कितना करोड़ मिला था यूजीसी को, 6,409 करोड़। लेकिन 2024 के बजट में कितना करोड़ मिला है समझिए, 2,500 करोड़। मतलब देखो कितना ड्रॉप हुआ है। तो सोचो इतना कम पैसे अगर देंगे एक यूजीसी को, जो ऐसा संस्था चलाती है जो बड़े बड़े कोर्सेज को बहुत कम पैसे में कराती है, तो नॉर्मल जो बच्चे लोग जो है, गरीब का बच्चा, वो कैसे पढ़ाई करेगा। सिंपल से यहाँ पे यही चीज है कि यहाँ पे जो टीचर्स लोग हैं, स्टूडेंट्स लोग जो है, इन लोग को पैसे मिलेंगे कहां से। अब टीचर्स लोग को अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे तो आएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन लोग कहाँ जाएंगे,
अब सिंपल सा एक तो और चीज है कि कोई बच्चा नीट देके अगर एग्जाम देता है, नीट देने के बाद वो डॉक्टर का तैयारी करता है, तो वहां पे क्या वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपया अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा? अगर एम्स में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो गया। अब 50 लाख से 1 करोड़ कैसे लेके आएगा? और यहां पे देखो इतना बड़ा ड्रॉप, लगभग यहां पे 4,000 करोड़ का कम पैसा दिया गया है। तो एक अच्छा स्टूडेंट हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे? हम लोग का देश का क्या होगा? सोचो एक स्टूडेंट का क्या होगा। आप लोग एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा। 3-4 दिन पहले मेरे एक एक्स स्टूडेंट अपने क्लास में, वो भी पढ़ाता है, अपने क्लास में मुझे इनवाइट किया। एक फंक्शन था उसके क्लास में, मुझे इनवाइट किया, सर आप आइएगा। मैं जैसे ही गया ना, सीरियसली बता रहा हूँ, क्लास 5 के एक स्टूडेंट्स को मैं सभी से पूछा एग्जैक्टली कि आप लोग क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में। क्लास 5 के स्टूडेंट ने क्या बोला? सर मैं स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और नासा जाना चाहता हूँ। मैं बोला नासा क्यों, इसरो क्यों नहीं? तो बोला सर मेरे मामा बोले हैं। आपके मामा क्या करते हैं? यूक्रेन में डॉक्टरेट का पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों इंडिया में क्यों नहीं कर रहे? नहीं, 50 लाख 1 करोड़ रुपया नहीं था जिसकी वजह से यूक्रेन में डॉक्टरेट का पढ़ाई कर रहे हैं। तो सोच सकते हो अगर इतना टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, सोच के देखो इतना टैक्स ले रही है और हमें एक अच्छा पढ़ाई नहीं दे पा रही है, तो यहाँ से क्या लोग बाहर नहीं जाएंगे? सोचो क्लास 5 का बच्चा ये बोल रहा है कि नहीं हम लोग नासा जाएंगे, इसरो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं रहेगा इसरो में। नासा जाएंगे तो सिक्योरिटी रहेगा। सोच सकते हो क्लास 5 का बच्चा ये अगर ये बात बोल रहा है, तो सोच सकते हो कि इंडिया का गवर्नमेंट जब हम लोग से इतना टैक्स ले रही है, उसका कर क्या रही है। तो आप लोग इस चीज को समझो कि ये जो इतना बड़ा ड्रॉप देखा गया है, इसका मेन कारण यही है कि पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दो। हम लोग को क्या मिला? 10% से 12.5%, 15% से 20%, इस तरीका से टैक्स को बढ़ाया गया। अभी ध्यान दीजिए, एक वीसी, एक एंजल इन्वेस्टर, वीसी मतलब क्या होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट। इन लोग एंजल इन्वेस्टर्स लोग जो है, इन लोग क्या करते हैं? इन लोग न्यू स्टार्टअप में पैसे लगाते हैं और इन लोग का 20% पहले टैक्स लगता था, उससे घट के कितना हो गया? 12.5%। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का पैसा इतना फ्री में आता है कि वो क्या कर रहा है? ध्यान दो, यहाँ पे 10 से 12.5 हो गया, 15 से 20 हो गया, लेकिन इन लोग का पैसे में 20 से घट के 12.5% आ गया। तो सोच सकते हो यहाँ पे इन लोग के लिए कितना बेनिफिट है। इसीलिए बताया जाता है कि आज का गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन लोग के लिए ही है। 2014 से पहले आप लोग सोचो ना, 30% तक टैक्स लगता था, कॉर्पोरेट टैक्स, लेकिन आज ऐसा नहीं है। 2019 में लॉ आया, 15% तक टैक्स कर दिया गया। सोचो कितना कम एक कॉर्पोरेट टैक्स, और नॉर्मल इंसान से 30% टैक्स लिया जा रहा है। तो ये सब चीज, मैं इतना सारा चीजें जो आप लोग को बता रहा हूं कि वो इसलिए बता रहा हूं कि मिडिल क्लास जो होते हैं उनका पैसा एग्जैक्टली जाना चाहिए कहाँ और जा रहा है कहाँ, अभी हम लोग समझेंगे। कहने को तो ये यूनियन बजट है। यूनियन बजट का मतलब क्या होता है? देश का बजट। लेकिन अभी रिसेंटली आप लोग देखे होंगे कि बिहार में 12 ब्रिज गिर गए, 12 ब्रिज 17 दिन में। न्यूज तो देखते होंगे आप लोग, 12 ब्रिज गिर गए 17 दिन में। अब यहाँ पे यूनियन बजट में जो सबसे बड़ा मोटा पैसा है ना, वो बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया है। बिहार को एग्जैक्टली लगभग 60,000 करोड़ रुपया दिया गया है उसका डेवलपमेंट के लिए। यही डेवलपमेंट हो रहा है, 60,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। देखो 12 ब्रिज गिर गया है, और यहाँ पे उनका मतलब उनका तो पर्सनल पैसा है नहीं, हमारा टैक्स का पैसा है ना। हम जो टैक्स देते हैं ना, नेता लोग उनका सैलरी, पुलिस का सैलरी, आर्मी का सैलरी, इवन जितना भी गवर्नमेंट संस्था है ना, उन लोग का सैलरी जाता है। तो सोचो हमारा पैसा ब्रिज गिरने में दिया जाएगा क्या? ये 60,000 करोड़ बिहार में दिया जा रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार का डेवलप ना हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हमारा पैसा अगर यहाँ जाएगा तो हमारा पैसा तो वेस्ट है ना, किसी का बाप का तो पैसा नहीं है।
तो यहाँ पे हम लोग को यही देखना है कि ये जो 60,000 करोड़ जो दिया गया है डेवलपमेंट के लिए, क्या ये देना सही है? क्या यूनियन बजट सिर्फ 2 स्टेट का है, बाकी स्टेट का क्या? रीजन यहाँ पे यही है कि बिहार का इलेक्शन होना बचा हुआ है। तो खैर ये अलग मुद्दा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या हमसे इतना टैक्स वसूलना सही है? ये टैक्स वसूलना तो ऐसे लगता है जैसे हफ्ता वसूल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली 2024 का बहुत लूप फैक्ट बता दिया बजट्स का। खैर बहुत सारी बातें हुई, ठीक है, बहुत सारा लूप फैक्ट बताया गया, लेकिन हाँ बहुत अच्छी चीज़ें भी हुए हैं। ये आपको स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, वो सब चीज़ें देख लीजिए आप लोग को समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट कुछ अच्छे काम भी की है। लेकिन आप ये सोचिए कि एजुकेशन को प्रमोट नहीं करना, क्या ये सही है? जीडीपी का 6% एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, लेकिन इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3% जाता है। तो क्या ये चीज सच में, ये बजट हम लोग के लिए है? क्या सच में ये बजट एक मिडिल क्लास को बड़ा कर पाएगा कभी जिंदगी में? तो यहीं पे हम लोग अपना वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत सारी बातें होगी और भी बहुत सारी बात करने का है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जिसके वजह से हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सकते। कुछ जो मेन टॉपिक था उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया क्यों मिडिल क्लास फैमिली की लग गई। तो हमारा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी वैल्यूएबल लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और जो न्यू व्यूअर्स है यहाँ पे सब्सक्राइब करके जाना, और फीडबैक में कमेंट ज़रूर देना क्या ये बजट हम लोग के लिए है। तो सभी को ये कहना चाहूँगा कि पढ़ लो बे। जय हिंद, थैंक यू।